हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 के अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दहन की परिस्थितियों की सूची लिखिए। तो जलने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जलने के लिए पदार्थ का निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए और दाहक पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ईंधन होना चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए और निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए। ठीक है, आगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। लकड़ी और कोयला जलाने पर वायु प्रदूषण होता है। सेकंड है, घरों में काम में आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके अलावा तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई तेल का घनत्व कम होता है तो वो ऊपर रह जाता है और जल नीचे चला जाता है तो आग तो बुझेगी नहीं। ठीक है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों में प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हम कह सकते हैं इसके बारे में कि सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है। यहाँ देखिए, सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है तथा वायु में पूर्ण दहन सीएनजी एक साफ गैसीय ईंधन है तथा वायु में पूर्ण दहन होता है, जिससे कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता। इसका प्रयोग जो है इसी कारण सीएनजी का उपयोग प्रदूषण कम करने के लिए शहरों में किया जाता है, वाहनों में किया जाता है शहरों में। ठीक है, उसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है वो है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। जो एलपीजी है, एलपीजी एक द्रवित पेट्रोलियम गैस है तथा इसका ऊष्मीय मान 50 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। एक साफ और स्वच्छ ईंधन है तथा ये धुआं रहित ज्वाला के साथ जलता है। उसके अलावा और हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करता, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान 17 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये जलने पर धुआं और हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, इसलिए एलपीजी एक बेहतर ईंधन है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन देखेंगे अब हम। विद्युत उपकरणों से संबंध आग लगने पर नियंत्रण पाने तो जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जल ऊष्मा का कुछ सुचालक होता है। लकड़ी एक अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि जब एलपीजी जलता है तो CO2 जो होती है वो कम मात्रा में उत्सर्जित होती है। ठीक है, कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, लेकिन जब एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ देखिए, एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ऊष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है और कागज़ का ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाती, तो आग नहीं लगती। ठीक है, उसके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो आप इसे डायग्राम बना देना। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। तो CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है, यहाँ देखिए लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए मेरे प्यारे बच्चों। CO2 गैस वायु से भारी होती है, इसलिए वे CO2 जो गैस होती है ना, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? CO2 गैस वायु से भारी होती है, इसलिए वे जलती हुई आग के इर्द गिर्द एक आवरण बना लेती है। इस आवरण के बनने से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और आग जलना बंद कर देती है और नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। तो समझाइए ऐसा क्यों होता है? जो हरी पत्तियां होती है उनका ज्वलन ताप जो होता है वो अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होता है, निम्न होता है, तो वो आसानी से जल जाती है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का प्रयोग करते हैं? तो उसको पिघलाने के लिए जो सुनार होता है वो सबसे ऊपरी अदीप्त नीले क्षेत्र का प्रयोग करता है, क्योंकि वे ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान
1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान की परिकल्पना कीजिए। तो ईंधन के ऊष्मीयमान की परिकल्पना हम ऐसे कर देंगे कि हम ऊपर इसमें 1,80,000 में 4.5 का भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? तो नहीं। जंग लगने का जो रासायनिक प्रक्रम है भैया, एक इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ना कि इसे हम क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया, बीकर में जल को गर्म किया और आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती की ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो रमेश का, क्योंकि सबसे भारी भाग सबसे अधिक गर्म होता है ज्वाला का। तो ये हमारे क्लास 8 के चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। तो कल हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। तो आज के लिए इतना ही।